हेलो गाइस, आज फिर मैं हाजिर हूँ आप लोग के सामने एक नया विश्लेषण लेके। और जैसे कि आप लोग को पता है, ये मेरा प्रोग्राम का नाम है, इस शो का नाम है आपका राय। तो आप लोग कमेंट्स करके इस वीडियो का राय मुझे भेज सकते हो। और आज मैं विश्लेषण करने वाला हूँ आज ऐसे एक टॉपिक से जिसे कि आप फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, इसके बारे में आप बोल नहीं सकते। जानते हैं फिर भी सही विश्लेषण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसी बात को आज मैं आप सबके सामने रखूँगा। जितना मुझे जानकारी है, जितना मैं जानता हूँ, आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगा। और अगर आपको यहाँ पे बुरा या सही लगे तो मुझे अपना राय ज़रूर भेजिएगा। तो आज का हमारा विश्लेषण रहेगा दारू के ऊपर। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, अभी हमारे देश में दारू की कुछ ज़्यादा ही चर्चा चल रहा है। तो इसी चर्चा के बारे में मैं थोड़ा विश्लेषण करूँगा और आशा करता हूँ मेरा वीडियो आप सबको पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। क्योंकि लोग वीडियो तो देख लेते हैं सभी का, मेरा नहीं, किसी का भी वीडियो अगर आप लोग देखते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कहीं नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन जो भाई, जो बंदा जो मेहनत कर रहा है, जो यूट्यूब बना रहा है या फिर कुछ मेहनत कर रहा है कुछ पाने के लिए उम्मीद के साथ, तो उसके लिए बहुत मोटिवेट होगा, बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो प्लीज़ सबसे मेरा विनती है कि आप लोग जिसका भी वीडियो देखें, कुछ भी वीडियो हो, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। क्योंकि सब्सक्राइब से ना तो ज़्यादा MB जाता है, ना तो आपके मोबाइल हैंग होता है। तो कृपया करके प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दारू के बारे में बात करूंगा। आजकल हमारे देश में एक चर्चा चल रहा है, जोरों से चल रहा है, खास करके दिल्ली में, है ना। दिल्ली में केजरीवाल सरकार और दारू के बारे में ही चल रहा है। तो हमारा देश ही नहीं, बोले गए थे वर्ल्ड में ही दारू चलता ही है। वर्ल्ड वाले सभी दारू पीते हैं, बराबर ना। ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ हमारा भारत ही पी रहा है या फिर भारत ही बेच रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब सारे जहाँ पे दारू चलता ही है। अभी कल परसों मुझे बताया किसी ने कि हम करते थे ना, बोला जिस टाइम पे मतलब वो समुद्र मंथन होने के बाद में क्या हुआ था, दारू निकला था, मदिरा, पहले बोलते मदिरा, मतलब ये संस्कृति भाषा में मदिरा निकला था और अमृत निकला था उसके बाद, है ना। ऐसा सवाल किया मुझे, फिर मैंने बताया मदिरा निकला था तो पिया किसने? राक्षस ने पिया ना, राक्षस को पिलाया। मतलब आज अगर हम लोग दारू पी रहे हैं तो ये क्या है, हम राक्षस है, राक्षस बन गए। और दारू नहीं पीने वाले क्या है, भगवान है, मतलब देवता है। तो इस तरह से उसने कहा कि दारू निकला था। और लेकिन अगर हम लोग जाए उस पे तो दारू के साथ साथ क्या निकला था, सबसे पहले विष भी निकला था, जहर, जिसको महादेव ने पिया, आज भी गले में उनका काला, ऐसा बोलते ना, उन्होंने विष पिया था। तो अगर हम बोले कि मंथन में जहर भी निकला था, पीने के लिए देगा तो कोई पिएगा क्या? नहीं पिएगा, राइट। देखो, बोलने के लिए बहुत आसान होता है कि दारू पीने के लिए ऐसा वैसा, मतलब उनके पास एक्सक्यूज बहुत होता है दारू पीने वाले के पास, मतलब बहाने, क्या बोलते हैं, बहाने बहुत होते हैं कि ये वो ऐसा। तो अभी हम बात करेंगे कि दारू पीने से क्या नुकसान है या फिर दारू क्यों पीना चाहिए। तो अभी जैसे हमारा सरकार के बारे में सोचेगा तो दारू पीने से कुछ नुकसान नहीं है, हमारा देश को फायदा है। क्या है? फायदा है दारू पीने से, है ना। तो उसने, जिस आदमी ने कल बात किया था, नाम नहीं लूंगा, उसने फिर ये भी बात बोला, सर अगर दारू खराब है, दारू अगर खराब है तो सरकार दारू बंद क्यों नहीं कर रहा है, ये सवाल किया। लॉकडाउन, पहले लॉकडाउन जब खुला था तो बोला सरकार तो दारू बेच रहा था, दारू के लिए खुले, लंबा लाइन लगा। बात लॉजिक है, इसलिए मैं ये तो नहीं बोलूंगा दारू नहीं पीना चाहिए, क्योंकि नुकसान हो जाता है सरकार का, है ना। दारू पीने से कुछ सरकार को टैक्स मिलता है। और खास करके बोले तो दारू हम बंद नहीं कर सकते। क्यों बंद नहीं कर सकते उसके बारे में मैं बताऊंगा। मतलब हमारे भारत में ऐसे भी लोग हैं जिसको दारू को धर्म मानते हैं,
ऐसे लोग हैं जिनका धर्म है या फिर कर्म मान के चलो, जो उनके देवी देवताओं को भी दारू चढ़ाता है, ऐसा मतलब है ना, या फिर उनके शादी विवाह में भी चलता है। ऐसे हमारे भारत में शायद बाहर भी होंगे, तो हम उसको डायरेक्टली बंद नहीं कर सकते, वो प्रथा है, चली आ रहा है सदियों से, है ना। जैसे कि समुद्र मंथन में निकला जो बोला, इसी तरह का प्रथा चले आ रहा है, तो उसको हम जल्दी बंद नहीं कर सकते। और हम ये नहीं बोल सकते कि 100% दारू में खराबी ही हो। अगर मान के चलो 100% खराब होगा तो सरकार पक्का बैन करेगा, उसका कुछ लिमिटेशन होता है, कोई भी लिमिट होगा हर चीज का, सिर्फ दारू का नहीं है। हर चीज बोलते हैं ना कि ज्यादा जो होता है वो जहर बन जाता है, तो लिमिटेशन होगा, कितना मात्रा में आपको लेना है, आपके शरीर के हिसाब से कैसे लेना है, तो ये लिमिटेशन होगा। इसीलिए दारू हम नहीं बोल सकते कि क्यों, सवाल पैदा होता है। मैं नहीं पीता हूं तो मैं भी कभी कभी सोचता हूं कि सही बात है, दारू अगर खराब है, इतने बड़े बड़े अक्षर में लिखा रहता है कि दारू नहीं पीना चाहिए, तंबाकू गुटखा नहीं खाना चाहिए, इस तरह का रहता है, तो फिर बंद क्यों नहीं कर देता है ना। तो बंद नहीं कर सकते हम लोग, या फिर सरकार भी बंद नहीं कर सकता है। बहुत जगह पे तो प्रथा है, धर्म पे आ जाता है, तो धर्म को मतलब धर्म के बारे में अगर थोड़ा सा भी कोई चर्चा करे तो बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है, या फिर राजनीति मुद्दा हो जाता है, मतलब मान के चलो गला वाला काटने का भी हो जाता है ना। तो अभी ट्रेंड चल रहा है हमारे इधर भारत में, देख रहे हो, धर्म के बारे में थोड़ा सा भी किसी ने बोला तो हाईलाइट हो जाता है, इसलिए वो भी कहीं ना कहीं प्रथा में आता है दारू, इसीलिए उसको हम डायरेक्ट बैन तो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उसके लिए कानून बनाया गया, अलग अलग है, कैसे बेचना है, कहाँ बेचना है, किस तरह का बेचना है, और पीना कैसा है, उसके लिए भी एक लिमिट है। तो मैं डायरेक्ट नहीं बोलूंगा कि दारू नहीं पीना चाहिए, या फिर यह भी नहीं बोल सकता कि दारू पियो। खराबी तो है उसमें, क्या खराब है? सबसे पहले तो मान के चलो हमारा आदत खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? आदत, हैबिट। 2 नंबर पे मान के चलो मनी, पैसा भी बर्बाद हो जाता है। और तीसरा नंबर पे बोले तो जो घर में जो परिस्थिति होती है वो खराब हो जाता है। और चौथा बोले तो हमारा समाज में भी खराब हो जाता है। मतलब उसमें खराबी तो बहुत है ना। फायदे है उसका मुझे नहीं आइडिया, ठीक है ना। फायदा क्या है मुझे नहीं पता, या तो पीने वाले जानेंगे या तो बनाने वाला जानेगा, तो उसका फायदे के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। जब जानकारी होगा तो मैं बता दूंगा। तो इसमें ज्यादातर समझ के चलो कि नुकसान ही है, लेकिन फिर भी उसका कुछ लिमिटेशन रखा है, तो लिमिट के अंदर होगा तो ठीक ही होगा। अभी पीने वाले जो भी होंगे वो बोलेगा नहीं मैं तो इतने सालों से पी रहा हूं, मुझे कुछ खराबी नहीं है। ऐसा होता है ना कभी कभी, जो किसी को कैंसर हो गया, टीबी हो गया, उसको बोलेगा तू दारू पीता था? नहीं कभी नहीं, नशा कुछ नहीं। अरे भाई, तो फिर भी टीबी हो गया, वो दुखी है। और बाजू वाला सुनने वाला भी दुखी है, अरे वो कुछ नहीं पी रहा है फिर भी टीबी हो रहा है। और कोई पी रहा है तो उसको हो रहा है, और सुबह शाम जो पी रहा है वो कुछ बीमारी नहीं हो रहा है। ऐसा भी है हमारे यहाँ पे, ऐसे भी लोग मिलेंगे आसपास में, अरे मैं तो सुबह शाम पीता हूं, कहां बीमार हो, देख तू नहीं पीने वाला बीमार है। तो इस तरह का बहुत सारा है, मतलब एग्जाम्पल और एक्सक्यूज लोगों का बहाना होता है। अभी मेन चीज है कि हमारा दारू पीने का आदत कैसे पड़ता है, मतलब हम दारू पीने के लिए कैसे सीखते हैं, बताएगा? है किसी को आइडिया? बताएंगे आप दारू कैसे सीखते हैं? चलो ठीक है, मैं बता दूंगा दारू पीने के लिए कैसे सीखता है। पहले तो सबसे पहले मैंने बताया एक प्रथा है जो हमारे इधर बहुत सारे बिरादरी में, ऐसा समाज में चलता है, मतलब प्रथा। वो प्रथा के हिसाब से सीख जाते, अपने बाप दादाओं को देखते हैं क्या करते हैं, कैसे है, उसको देख के वो सीख जाता है दारू पीने के लिए, है ना। अगर फिर 2 नंबर पे बात करें, जो बचपन में नहीं देखा हो ऐसा, चलो उसके समाज में ऐसा होता ना हो, उसके घर में कोई नहीं होता हो, जब बड़ा हो जाता है तो यार दोस्ती के साथ, मतलब जो यार दोस्ती होते उनके साथ जब चलते हैं तब वो सीख जाता है ना। और कभी कभी कोई बोलते हैं कि टेंशन से दारू पी लेते हैं, पता नहीं उसके लाइफ में क्या टेंशन आ जाता है, फिर दारू पीना चालू करता है। मतलब ज्यादातर टेंशन वो प्यार इस मोहब्बत में आ जाता है, ठीक है ना। जैसे हमारा देवदास था ऐसा, इसलिए ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो प्यार के चक्कर में लोग ज्यादा ही दारू पी लेते हैं, ठीक है ना। तो
तो दारू पीने के लिए अब देखो कितना इंटरेस्टेड बात है, कितना इंटरेस्टेड बात है, ध्यान देना इस बात को। दारू पीने का कैसा तरीका होता है, मान के चलो वो दारू पी रहा है। अब जो दारू पीता है वो जानता है कि मैं गलत कर रहा हूं, मैं जो दारू पी रहा हूं वो पीना नहीं चाहिए, ये गलत चीज है, पीना नहीं चाहिए, लेकिन वो पी रहा है। अब वो क्या सोचता है, मैं तो बदनाम हूं, मैं समाज में बदनाम हूं, मेरे जैसा और 2-3 पैदा करूं। देखो थॉट देखो, वो सोचता है साला मैं ही पी रहा हूं, मेरे साथ 4 लोग और मेरे दोस्त लोग वो तो पीते नहीं, कैसे उनको मैं करीब लाऊं। फिर वो पीने का ज्यादा फायदा बताएगा, अरे यार पीने के बाद मस्त हो जाता है, कोई टेंशन नहीं, अब मजा आता है, वो फिर लगाना शुरू करता है। उस तरह से भी लोग सीख जाते हैं दारू का, है ना। ज्यादातर ऐसा होता है कि मैं पी रहा हूं, मैं ऐसे भी बदनाम हूं, उसको भी पिला देता हूं, वो भी पिला देता हूं, 4-5 हो गए तो फिर बिंदास बल्ले बल्ले। और दूसरा एक और आता है उसके ख्याल में कि मैं डेली पीता हूं, मेरा 200 रुपया खर्चा हो जाता है, अगर उसको भी सिखाऊंगा और 1-2 और मिलेंगे तो फिर मेरा और उसका 50-50 हो जाएगा, जिस दिन मेरे पास नहीं रहेगा फिर उससे पी लूंगा। ये ऐसे भी लोग होते हैं, है ना। तो और तीसरा क्या होता है, 4-5 लोग बैठा है, दोस्त हो गया, उसका बात देखो, दारू पीने वाले का बात का इंटरेस्ट देखो कैसा इंटरेस्ट होता है। अगर मान के चलो कोई काम करने वाला हो या कुछ भी जॉब नौकरी करने वाला, वो थका पका है, तो वो क्या बोलेगा, 4 दोस्त, अरे यार आज तो थक गया हूं, शाम को जाऊंगा, मस्त चखना लूंगा, वो लूंगा और आराम से बैठ जाऊंगा, है। अब देखो कितना अच्छा शब्द है चखना, पैक, देखो सुनने में कितना अच्छा लगता है। वो जो नहीं पीने वाला भाई वो बाजू में खड़ा होकर सुन रहा है, एकदम मजा आ रहा है। मतलब जैसे हम लोग होता है ना कि नींबू का नाम लेते, खट्टा का नाम लेते, मुंह में पानी आ जाता है। अब दारू ले रहे हैं सर, ये बहुत मजे से पी रहे हैं, और उसके ऊपर अगर बाजू वाला भी पीने वाला, हाँ यार चल 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 मैं आऊं क्या, अरे आजा बिंदास आजा। फिर अगर तीसरा हो गया तो बोला अरे मजा, साला मैं अकेला ही बैठा हूं सजा, ये देखो 4 लोग मजा ले रहा है। तो ऐसे करते करते भी वो एक सीख जाता है, ठीक है ना। तो ये सब है। अब देखो दारू पीने वाले का सही बात है, मैंने भी देखा, मैंने शुरुआती में यहाँ पे चखना बोल रहा है, मेरे को चखना, देखो चखना में क्या है, वॉइस देखो, तो मैंने बहुत ध्यान दिया आखिर ये चखना कैसा होता है। तो लेके बैठा वो सिंग और चना और एक मिर्ची लेके बैठा है, 4 आदमी दारू पी रहा है। मैं बोला देखा ये तो सिंग दाना है भाई, ये तो चखना है, अरे कमाल है यार, ये चखना है। अब पैक पैक बोलता है, पैक क्या होता है भाई, कैसा पैक होता है, मतलब वो गिलास में डाला वही पैक है यार। तो इस तरह से भी लोग को इंटरेस्ट ले लेते हैं और फिर दारू पीना शुरू करता है। अभी देखो दारू पीने के लिए दारू का बोतल देखो, कितना ब्रांडेड बोतल, देखा बोतल कितना टॉप एंड टॉप बोतल होता है, दुकान में देखना, कमाल है। दूध जो है फुल एनर्जी वाला है, प्रोटीन वाला, विटामिन वाला है। दूध बोलते हैं ना, सदियों से पी रहे, हम पैदा होते हैं तो दूध ही पीते हैं मम्मी का, बराबर। तो गाय का दूध जो मार्केट में बिकता है कितना प्रोटीन और विटामिन रहता है, लेकिन कोई नहीं पूछने वाला है। वो सुबह सुबह घंटी बजा बजा के घर घर घूमता है बेचारा, नहीं पूछेगा। लेकिन दारू कहां है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलेंगे। और ऐसा भी हो गया कि लाइन लग के भी ले रहे भाई साहब। जब नोटबंदी था तो गाली दे रहे, दारू में नहीं, लाइन में रहो, है ना। तो मतलब कैसा है। और उसका ब्रांडेड देखो, अब तो ऐसा भी बोतल आ गया, बोलता है कि वो ऐसा करके डालो तो फिर वो लिमिट का ही दारू निकलता है। ऐसा बोतल है क्या, है जिसका ढक्कन में ऐसा ही होता है, ऐसा डालो और वो लिमिट बन जाता है, मतलब ज्यादा नहीं निकलता है, ऐसा भी है। कमाल कमाल का मतलब। तो ये कुछ और ही है, बिजनेस पॉलिसी। और उसके अंदर जो लिक्विड दारू के अंदर कुछ केमिकल भी होता है जो हमको इच्छा जगाता है, मतलब आज पिया तो कल भी पीने का, ऐसा क्या बोलते हैं उसको, मतलब लालच टाइप का, ऐसा है ना। तो वो ऐसा रहता है उसके अंदर कुछ मटेरियल, तो वो हमको हो जाता है। तो इस तरह का ये बिजनेस, सब उसको आगे बढ़ाना है भाई, ज्यादा सेल होगा, तो इसके लिए वो बनाया। अभी देखो दारू पीने में फायदा मुझे दिखा नहीं, और नुकसान भी इतना दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो लॉजिकल है नुकसान का। अब दारू पी के उत्पात करेगा तो नुकसान है, मार भी खाएगा तोड़फाड़ होगा, है ना। और शायद
कुछ उसका क्राइटेरिया होगा, खाने के बाद नहीं पीना है, या खाने से पहले पीना है, खाली पेट नहीं पीना है, या कमजोर आदमी नहीं पीना है, या बीमार में नहीं पीना है जिसे ज़्यादा मतलब इफेक्ट करेगा, ऐसा कुछ होगा और पीने वाला जानता है, बराबर ना। तो वो मुझे नहीं पता, उसके बारे में जानकारी लेना, जो पीते हैं भाई वो तो पिएंगे, मुझे बोलने से तो कोई छोड़ने वाला नहीं है, है ना। और सरकार भी जिस तरह से अभी छूट ही मान के चलो, छूटी है ना, क्योंकि बोल तो रहा है पुलिस वाले रेड मारते हैं, लेके भी जाते हैं, पकड़ते भी है, फिर भी बेचा ही जा रहा है और ले भी रहे, लोग परेशान होकर लंबा लाइन लग के फिर भी ले ही रहे, वो छोड़ नहीं रहे। तो मतलब कुछ ना कुछ तो है उसका कनेक्शन, उसे हम तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेरे हिसाब से जो मतलब मैं कुछ जो समझता था वो समझाना चाह रहा था कि क्या चीज है, लेकिन मैं बोलता हूं कि उसमें से कोई फायदा नहीं, फायदा तो मुझे दिखा नहीं, ठीक है ना। नुकसान नहीं दिखा मतलब फायदा भी नहीं दिखा, तो मतलब ऐसे ही है। तो ऐसे बोलेगा तो कैसे होता है, ज्यादातर लोगों को देखने का कि बोलते हैं कि जाऊंगा शाम को दारू पीऊंगा और मजा मारूंगा, ऐसा ही होता है ना, ऐसे बोलते हैं कि नहीं, आज शाम को जाएंगे दारू पिएंगे और मजा मारेंगे। तो मतलब कैसा मजा, मतलब दारू पीने के बाद सो जाता है लोग, उसमें क्या मजा होता है, सोने के बाद कुछ मजा होता है कि उधर डांस करता है, फाइट क्या क्या होता है, कैसा मजा पता नहीं चल रहा है। वो तो दूसरे दिन सुबह जब जागता है सर पकड़ता तब उसको पता चलता है कि ये सजा है, उसके बाद दूसरा दिन उसका खराब जाएगा, ड्यूटी का कुछ तकलीफ होगा, है ना। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल वेस्ट है, शाम को बैठो दारू पियो उसके बाद सो जाओ, मतलब बिल्कुल वेस्ट। हाँ, अगर दारू पीने के बाद लोग बोलता साला मैं काम करूंगा और ज्यादा करूंगा, है ना, तो फायदा होता ना। वो तो बोलता है दारू पी के मैं सो गया बिंदास, मैं उत्पात नहीं करता हूं, मैं कुछ हल्ला गुल्ला नहीं करता हूं, मैं बस पीता हूं और आराम से सो जाता हूं। भाई सोने के बाद क्या हुआ, एकदम टोटल वेस्ट है, वो पिया गया बस टोटल वेस्ट हो रहा है। तो फायदा तो मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अब तुम लोग को क्या फायदा है, पीने वाले को क्या फायदा है, अब पीने वाले लोग जाने। मैं अगर ना बोलूंगा तो कोई छोड़ने वाला तो नहीं है। हाँ, दूसरी बात, सबका मन में यही सवाल आता होगा कि दुकान बंद कर दो, दारू पीने वाले ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता, सोचने वाला बात होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। कैसे नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हम पीने वाले नहीं जाएंगे तो दुकान बंद हो सकता है, दुकान बंद हो सकता है अगर हम नहीं पिएंगे। लेकिन दुकान बंद होने के बाद तो पीने वाला छोड़ेगा नहीं, घर में बनाएगा, देसी दारू पिएगा, कहीं कहीं से चुरा के, मालूम है ड्रग्स और अफीम ये सब बंद है, बैंड है, पूरा वर्ल्ड में बैंड है। हाँ, दारू का इतना नहीं सुना मैं, लेकिन ये जो है पूरा बैंड है, फिर भी चल रहा है ना, लाखों करोड़ों में बिजनेस चल रहा है। तो समझो अगर दारू को भी बैन कर दिया गया, ये करोड़ों का हो जाएंगे, जो बिजनेस करने वाले लोग वो तो सारा करोड़पति हो जाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं। लेकिन पीने वाले नहीं छोड़ेंगे, आज भी ड्रग्स और चरस गांजा ये सब पी रहे हैं। कोई छोड़ रहा है क्या, नहीं छोड़ रहा। पीने वाला कैसे भी कहीं से भी पी रहा है यार, लोकल आसपास में पी रहे हैं यार गांजा, तो सोचो इतना खतरनाक। तो ये दारू का भी यही है, क्योंकि इसमें भी फैक्ट्रियां है, हमारी तरह उसमें इंप्लॉइज काम करते हैं, क्योंकि इसमें इतना इफेक्ट नहीं दिखता है दारू में आज तक, जो भी है अच्छा तो नहीं है लेकिन इतना खराब भी नहीं है, इसलिए उसको चल रहा है। लीगल नहीं है, इलीगल है, लेकिन चल रहा है। इसमें बहुत सारे इंप्लॉइज काम करते हैं। अगर डायरेक्ट बैन कर दिया जाए या फिर बंद हो जाए तो बहुत इंप्लॉइज को नुकसान भी हो जाएगा, क्योंकि भारत सरकार इसमें बेच रहा है, जैसे पेट्रोल बेच रहा है उसी तरह से दारू भी बेच रहा है, और पेट्रोल और दारू में दोनों में ज्यादा टैक्स मिलता है, और वही टैक्स का जो पैसा है शायद हम लोग को भी मिल रहा है, हम लोग उसका भुगतान कर रहे हैं। तो शायद अगर बंद कर दिया जाए एकाक तो नुकसान होगा। हाँ, अगर वर्ल्ड में बंद हो जाए, वर्ल्ड में ही बैंड हो जाए तो फिर कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। लेकिन अगर सिर्फ अगर हमारा भारत सरकार चाहेगा तो नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे तो ऐसे प्रथा के ऊपर भी आ जाता है। दूसरा, फिर चोरी छिपेले पिएंगे मतलब ज्यादा ही पिएंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, जो हमारा पर्दा प्रथा होता है ना, उस पर ज्यादा इंटरेस्टेड देते हैं लोग, देते कि नहीं, और ज्यादा महंगाई हो जाता है। तो यही चीज है। तो जो भी है अभी
तुम लोग जानो कैसा है दारू के बारे में। तो मेरे पास जितना जानकारी था वो मैंने बताया। अच्छा होगा कि नहीं होगा या बुरा है ये मुझे